अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही यमी और आसान रेसिपी के साथ एक ऐसा ड्रिंक जो आपके तमाम हैवी मील्स को हज़म करने में हेल्प करेगा। जब भी आपको इंडाइजेशन फ़ील हो तो आप इस शरबत का एक गिलास पिएंगे तो आपकी तमाम एसिडिटी और इंडाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। तो आइए तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं। शरबत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलोग्राम मैंगोज़ लिए हैं। ये मेरे पास कैरियों का अचार मैंने बनाया था, तो उनकी बची हुई गुठलियाँ हैं, प्लस कुछ पीले आम हैं जो कि मैंने इसमें डाल रही हैं। तो आपने 1 किलोग्राम कैरी लेनी है और उसको इस तरह से छील के तो उसमें 2 गिलास पानी डाल के उसको चूल्हे के ऊपर रख देना है। किसी भी पतीली के अंदर ढाँप के उसको कवर करके पकने के लिए रख दें। 10 से 15 मिनट तक आप जब इसको कुक कर लेंगे, जब ये बॉयल हो जाएगा 10 से 15 मिनट, तो उसके बाद आप इसको इस तरह से चेक करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी होंगी। और उसके बाद आपने इसको फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। ठंडा करने के बाद आपने इसकी गुठलियों को हाथ से या किसी चम्मच से या किसी फोक की मदद से, जैसे भी आपको पसंद हो, आप इसको अलग कर लें और गुठलियों को अलहदा करके पल्प को अलहदा कर लें। इसका एक्चुअली हमें पल्प चाहिए। जब इसका पल्प अलग हो जाए तो इसमें आपने 1 गट्ठी पुदीने के पत्ते डाल देने हैं वॉश करके अच्छी तरह से। तो ये मिंट लीव्स के साथ आपने इसको ब्लेंड कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह, और उसके बाद इस तरह से मोटी छलनी लेनी है जिसके अंदर आपने इसको छान लेना है। मैं ये प्रोसीजर थोड़ा तेज़ बता रही हूँ, आप चाहें तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने, अगर आपको ये थिक लगे बैटर, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इस जग को साफ़ करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। उसके बाद आपने इस तरह से चम्मच के साथ इसको दबा के छान लेना है। यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी ली है और इसमें 1.5 कप पानी डाल दूँगी और उसको हमने उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि ये चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए। कोई 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं तैयार करना, सिंपली हमने चीनी को इसके अंदर डिज़ोल्व करना है। जब चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी तो उसके बाद आपने जो पल्प रेडी किया हुआ है मैंगोज़ और पुदीने का, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। और इस बर्तन को अच्छी तरह से मैं स्पैचुला के साथ साफ़ कर लूँगी, और साफ़ करके ताकि हमारा कुछ भी बैटर जो है वो ज़ाया ना हो। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट तक कुक करना है। जब ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए तो हम कुछ मसाला जार डालेंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा है और 1.5 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक और 1 टीस्पून ही काली मिर्चें हैं पिसी हुई। ये सारे मसाले आपने इसमें डाल देने हैं और डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कुक होने देना है उस वक्त तक जब तक कि ये जो चीनी का पानी था और जो 1.5 कप पानी हमने डाला था इसमें, वो और जो पल्प के अंदर पानी है, मैंगो पल्प के अंदर पानी है, वो सारे का सारा इसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए, इसको थिक ना कर दे, सारा एवापोरेट हो जाएगा काफ़ी सारा पानी। तो ये देखें इसका वॉल्यूम भी कम हो गया है और यहाँ पे हमें एक तार नहीं चाहिए, सिर्फ इसको थिक होना चाहिए। और इस वक्त मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन बच्चों को ज़रा कलरफुल ड्रिंक्स काफ़ी पसंद आते हैं तो इसलिए मैं इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं जी। तो ग्रीन फूड कलर मिक्स करने के बाद आपने, तो उस वक्त आपने फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर देना है और 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देना है। रिमेंबर, लेमन जूस को डालने के बाद आपने इसको कुक नहीं करना वरना वो कड़वा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून शरबत के ले लिए हैं और उसके अंदर क्यूब्स डाले हैं और पानी डालें हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो शरबत अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसको और ज़्यादा शरबत डाल के तो बना सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी और आसान ड्रिंक जो है वो रेडी है। इसको आप 3 से 4 हफ़्ते के लिए आप स्टोर कर सकते हैं ओवर द काउंटर, यानी फ्रिज में रखे बगैर आप इसको सेव कर सकते हैं। और अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।